ट्रैक्शन के अंदर ऐसे कौन से की पेन पॉइंट्स हैं जिससे आप डिफाइन करते हो कि वो ट्रैक्शन लेवल के ऊपर है और ग्रोथ लेवल पे जाना चाहता है लेकिन अटका हुआ है? कि मेरे कस्टमर कहाँ से आएंगे, कितने टिकट साइज के कस्टमर मुझे कैटर करने हैं, मेरा बिजनेस पे जो पैसा लगा है वो कैसे मैं निकाल सकता हूँ। और जिस जिस लेवल के ऊपर जाके आप करते हो आपके पास ऑब्वियस है कि स्टार्टअप्स भी आते हैं और बड़ी इंडस्ट्रीज लेवल भी आते हैं जो ऑलरेडी सेटअप है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, सब आते हैं। फाउंडेशन, ट्रैक्शन और ग्रोथ वहाँ पे इज इक्वल टू मनी नहीं किया, इज इक्वल टू क्लैरिटी ऑफ बिजनेस। तो एक ग्रोथ लेवल कंपनी जो है उसका पर्टिकुलर वर्किंग मॉड्यूल क्या होना चाहिए? ग्रोथ के डायरेक्शन पे अगर जब बात की जाए ना, तब क्लैरिटी ऑफ बिजनेस फुल है, पैसा भी क्लियर है, स्ट्रेटेजी भी क्लियर है और करना क्या है, टारगेट पे पहुंचना है। ईच एंड एवरी पीपल आर नाउ जो बिजनेस का नई तरीके से कर रहा है वो डेटा से डिसीजन लेता है। सो अंकुर भाई, टाइटन पॉडकास्ट शो में आपका फिर से एक और बार स्वागत है। लास्ट टाइम के एपिसोड्स के अंदर काफ़ी कुछ हमने बातें की थी ओवरऑल इंडस्ट्री के ऊपर, एजेंसी स्टैंडर्ड्स के ऊपर। आज का जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो थोड़ा सा है पर्टिकुलर, आप बोल सकते हो बिजनेस ग्रोथ सेंट्रिक बोल सकते हो या फ्रेमवर्क के सेंट्रिक आप बात कर सकते हो कि एक बिजनेस का फ्रेमवर्क किस हिसाब से होना चाहिए। तो थोड़ा उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। बट सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेजर ऑफ जो भी स्टार्टअप्स हो गए या नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो ये ट्राई करते हैं कि हम किसी सक्सेसफुल बिजनेस का एज इट इज ब्लूप्रिंट बना के उसकी स्ट्रेटजी जो भी है उसको हम कॉपी कर लें। तो वो कितने हद तक फिजिबल है कि हम उनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज को कॉपी करके हमारा बिजनेस भी है वो सेम लेवल पे बढ़ा सकते हैं? ओके, तो गुड क्वेश्चन। पहले तो मैं हर बार जब मार्केट में जाता हूँ तो मुझे एक चीज़ ये कंटिन्यूस सामने आती है। जैसे कि मैंने फूड इंडस्ट्री में काम किया है, मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम किया है। आफ्टर कोविड एक चीज़ कॉमनली मैंने देखी है, जो आपने बोला ना कि मुझे डाइवर्सिफाई करना है कोई बिजनेस पे, तो वो डाइवर्सिफिकेशन पे जाते हैं और सीधी एक ही चीज़ बोलते हैं कि मुझे कोई फूड ब्रांड स्टार्ट करना है, मुझे कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है। तो कोविड के बाद ये माइंडसेट एक पूरा चेंज हुआ है। कई बार क्या रहता है विवेक भाई कि हम लोग जब कस्टमर को एक बार अप्रोच किया मैंने और एक कंसल्टिंग जैसी मीटिंग हुई, डिस्कवरी मीटिंग हम लोग उसको बोलते हैं, तो वो लोग सीधा यही बोल देते हैं कि मुझे बनना है XYZ स्टेज पे जाके, मीन्स जो बंदा ऑलरेडी ग्रोथ स्टेज पे जा चुका है वहाँ पे जाना है, लेकिन फाउंडेशन वगैरह कुछ क्लियर है नहीं। और वो सीधा क्लियर मुझे गोल ये बोलता है कि मुझे ये करना है, वो करना है। लेकिन एक चीज मैंने देखी है, मार्केट कॉपी कर रहा है। जो आपने क्वेश्चन पूछा वही सेम, कि मार्केट कॉपी क्या कर रहा है कि जैसे कि टाइटन प्रोडक्शन है, जैसे कि एक XYZ कोई है, बस मुझे ये चीज स्टार्ट करनी है। उनको ये नहीं पता है कि फाउंडेशन स्टेज पे क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और कौन सा बेसिक मुझे रिक्वायरमेंट है, और देन आफ्टर मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो कोई नहीं, बस मुझे पैसा दिखा और मुझे ये चीज करनी है। तो ये माइंडसेट बन चुका है ईच एंड एवरी पीपल। मैं जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और मैं वहां पे मिलता हूँ तो ये पॉइंट मैं कॉमनली देख रहा हूँ, मेजर पॉइंट पे यही देख रहा हूँ। पर ये कितना फिजिबल है कि किसी बिजनेस का प्लान हो गया या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो हम अगर कॉपी करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर प्रोबेबली है कि हमको उसकी लेवल की सक्सेस मिल सकती है, या फिर हमारा जो लेवल है और हम उनका जो लेवल है हम वो कंपेयर करना भूल जाते हैं? श्योरली मिल सकती है, लेकिन एक चीज पता करनी होती है। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई कैफे स्टार्ट कर रहे हो, कोई बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर रहे हो, तो बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर होना चाहिए। जो पर्सन सक्सेस हुए हैं उन्होंने क्या किया। मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो 15 मिनट्स मीटिंग ये भी नहीं करते लोग कि 1 to 1 करके आओ, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, फंडामेंटल क्या था, कुछ नहीं। बस मुझे ये बिजनेस करना है, मेरे पास पैसा है, ये दिखावटी कि मेरे पास पैसा है, मैं क्यों किसी से नॉलेज लेने जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं रहता है। हर एक बिजनेस का कोई भी पर्सन आगे लेके जा रहा है तो एक चीज क्लियर है कि कोई फंडामेंटल तो बना के वो उन्होंने सक्सेस किया है। तो कॉपी पेस्ट में सीधा यही जा रहा है कि मैं पैसा डालूं और मेरा पैसा डबल हो जाए। यही एक फंडामेंटल की तौर पे, डुप्लीकेशन पे यही जा रहे हैं कि मुझे इस तरह करना है। मतलब काइंड ऑफ वो अपना स्टेज नहीं देख रहे हैं कि सामने वाली इंडस्ट्री का स्टेज कौन सा और उनका स्टेज कौन सा है, बस वो खाली उसको कॉपी करने के अंदर घुस रहे हैं।
यस, स्टेज तो एक सेकंड फेज पे मैं बात करूंगा स्टेज की, तो क्योंकि वो भी एक क्राइटेरिया है कि हम लोग किस तरह स्टेज पे जा रहे हैं। लेकिन पहले तो माइंडसेट ही ये है कि मैं ये बिजनेस करके पैसा कमा लूं, ज्यादा से ज्यादा। मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वो एक बिजनेस में अर्निंग कर रहा हूँ, मैं डाइवर्सिफाई कर लूं और डाइवर्सिफाई करके मैं पैसा बना लूं। तो ये एक फंडामेंटल से लोग, बहुत ज्यादा लोग ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से अगर मैं बात करने जाऊं तो आप किन कैटेगरीज में मेजर ऑफ बिजनेस को डिवाइड करते हो? कि क्योंकि आप एक जितनी मीटिंग्स करते हो आप लोगों के साथ और जिस जिस लेवल के ऊपर जाके आप करते हो, आपके पास ऑब्वियस है कि स्टार्टअप्स भी आते हैं और बड़ी इंडस्ट्रीज लेवल भी आते हैं जो ऑलरेडी सेटअप है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, सब आते हैं। तो आपको अगर स्टेजेस डिसाइड करने हो तो आप उनको कैसे डिवाइड करते हो कि कौन से स्टेजेस में बिजनेस है और उसको जानना हो तो आप क्या करते हो वो चीज के लिए? एक्चुअली है ना, हम लोग उनको बोलते हैं ग्रोथ इंजन। ग्रोथ इंजन का फर्स्ट हम लोगों ने डिवाइड किया है 3 स्टेज में। एक है फाउंडेशन स्टेज, सेकंड है ट्रैक्शन स्टेज, और थर्ड है ग्रोथ स्टेज। 3 स्टेज पे हम लोग देखते हैं कि कोई स्टार्टअप बिजनेस है या कोई एग्जिस्टिंग ब्रांड है। हम लोग पहले वो एनालिसिस करते हैं कि वो बिजनेस कौन से स्टेज पे है, और देन आफ्टर आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड होती है। तो बहुत बार हम लोगों ने ये देखा है कि 14 ईयर या 15 ईयर से बिजनेस किसी ने किया है, तो वो भी अभी फाउंडेशन स्टेज नहीं क्लियर किया है। तो ऐसा नहीं रहता है कि फाउंडेशन इट मीन स्टार्ट, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए ही फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है। ओके। बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे कि मीन्स एज मार्केट क्या बना के रखा है कि मैं तो 25 ईयर से यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, तो 25 ईयर सेलिब्रेशन, 50 ईयर सेलिब्रेशन। लेकिन आप अंदर देखने जाओगे ना, तो एक चीज कॉमनली रहती है जो मैंने देखी है कि सिस्टम नहीं बनाया हुआ है। और किसी पर्सन नया आया और वो स्टार्टअप बिजनेस कर रहा है, लेकिन उनके पास एक मॉड्यूल है, उनके पास एक बिजनेस प्लान है, उनके पास एक स्ट्रेटेजी है कैसे जाना है, उनके पास आईसीपी क्लियर है। तो वो कंपैरिजन हम लोग जब करते हैं ना, तब मुझे पता है, मीन्स ऐसा कोई फंडामेंटल है नहीं कि डायरेक्टली कोई बोल दे कि मैं ग्रोथ स्टेज पे हूँ। उसका एक चेकिंग मीन्स चेकलिस्ट ही है। चेकलिस्ट में क्या रहता है कि भाई, मैं बेसिक चेकलिस्ट की बात करूं तो आईसीपी क्लियर है। तो कई बार ये बोलते हैं कि 75 ईयर सेलिब्रेशन जा रहा है, आईसीपी क्लियर नहीं है। पहले तो ये बोलते हैं कि आईसीपी है क्या। तो आईसीपी मीन्स आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। कौन से कैटेगरी के कस्टमर मेरे हैं, कौन सी एज के कस्टमर मेरे हैं, कौन सी प्रोडक्ट मुझे बेचना है, कौन सी प्रोडक्ट मुझे मार्केटिंग में हाईलाइट करनी है, कौन सी प्रोडक्ट मुझे कलेक्शन यहाँ पे रखना है, और वहां पे मैं एनालिसिस क्या करूंगा। ये सब मिलके सब सब जो चीज रहती है ना, वो वहां से हम लोग देखने जाएं तो हर हर चीज एक के साथ जुड़ी है, एक दूसरे के साथ। जैसे कि मैं अभी एक ज्वेलरी क्लाइंट में गया था, मैं ऑलमोस्ट 25 ईयर जैसा है, लॉन्चिंग है न्यू, और बड़ा शोरूम बना रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि आपका आईसीपी क्या है। आईसीपी क्लियर नहीं है, और उसमें कस्टमर भी गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि वो जो पैटर्न से काम करते आ रहे थे, वही पैटर्न से काम करना चाहते हैं। लेकिन न्यू जनरेशन ऐड हुई, तो एक चीज क्या पता चली कि नहीं, आईसीपी होना चाहिए। तो वहां पे हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस है, तो बेसिक लेवल पे लोग क्या सोचते हैं, उसमें क्या करना है, आईसीपी जो मेरे वहां गोल्ड लेने आए वही मेरा कस्टमर। लेकिन ऐसा नहीं रहता है। हर एक बड़ी ब्रांड आप देख लो, वो लोग जो हाईलाइट कर रहे हैं, जैसे कि कोई ब्रांड हाईलाइट कर रही है लेब्रॉन डायमंड, कोई हाईलाइट कर रही है कि भाई एंटिक ज्वेलरी, कोई हाईलाइट कर रही है ब्राइडल कलेक्शन, कोई हाईलाइट कर रहे हैं एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो बहुत सारे क्राइटेरिया पड़े हुए हैं, लेकिन वो क्राइटेरिया आप क्लियर कर रहे हो। तो पहले हम लोगों ने वहां पे क्या किया कि 3 क्राइटेरिया सेट किया आईसीपी के लिए, कि ब्राइडल कलेक्शन, फैमिली स्टोर, वहां पे जो भी जनरल चीज मिलती है, और थर्ड इन्वेस्टमेंट पर्पस भी हम लोग मिल सकते हैं। तो क्या हुआ, एक स्टोर में भले ही बहुत सारी चीज पड़ी हुई है, लेकिन उनको पता है कि जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वही चीज मेरी मीन्स हम लोग बेचेंगे और वही बिकने वाली है। तो वो रहता है आईसीपी। मीन्स ये बेसिक लेवल से भी पता नहीं रहता। तो मैं बैक टू द पॉइंट फिर आता हूँ कि ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप बिजनेस रहता है ना तो वो फाउंडेशन पे है, स्टार्टअप बिजनेस भी ट्रैक्शन पे आ सकता है।
जो 6 मंथ की मेहनत करके उन्होंने पूरा फंडामेंटल मॉड्यूल फ्रेमवर्क क्लियर कर लिया है, तो वो ट्रैक्शन स्टेज पे है। और जो 25 साल से बिजनेस कर रहा है वो फाउंडेशन भी नहीं क्लियर कर पाया। और वहां पे हम लोग कंपैरिजन ईयर से नहीं करेंगे, यहाँ से कंपैरिजन करेंगे कि उनका बैकग्राउंड कितना क्लियर है। जैसे कि एक बिल्डिंग बनती है, तो बिल्डिंग में क्या है, फाउंडेशन करना है, तो फाउंडेशन पहले क्लियर होता है, फिर सेकंड स्टेज रहता है, फिर थर्ड स्टेज बिल्डिंग बनती है। तो यही चीज रहती है जो मैं बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल जितना क्लियर होगे एज अ बिजनेस में आप, तब जाके आप वहां पे ग्रो फाउंडेशन, ट्रैक्शन और ग्रोथ पे जा सकते मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि माइंडसेट अगर क्लियर नहीं है तो वो फाउंडेशन लेवल के ऊपर ही कंसिडर किया जाएगा कि अगर आपका बिजनेस के लिए आपके माइंड में क्लियर नहीं है कि आपका कस्टमर कौन है, आपके प्रोडक्ट है वो आपको कितने लोगों तक पहुंचाने हैं, कौन लोगों को आपको है वो अपने पास बुलाना है, मार्केटिंग जो आप करवा रहे हो उसका पर्टिकुलर क्या चीज है, क्या मोटिव है, वो भी आपका क्लियर नहीं है, तो उसको अपने ओवरऑल कंबाइन करके एक फाउंडेशन स्टेज के अंदर कंसिडर कर सकते हैं कि ये सब मिला के एक फाउंडेशन स्टेज के अंदर है पर्टिकुलर कंपनी। 100%। जैसे कि मैंने एक बोल दिया ना कि ऐसा कुछ है नहीं, फाउंडेशन स्टेज अगर चेक करना है तो एक चेकलिस्ट क्लियर किया जाए अगर, तो वहां पे चेक कर सकते हैं हम लोग कि मुझे इतना क्लियर नहीं है। अगर हम लोगों ने ये क्लियर कर लिया तो फाउंडेशन स्टेज क्लियर करके हम लोग ट्रैक्शन पे जा सकते हैं। तो अभी जो आपने 3 स्टेजेस बोले, फाउंडेशन, ट्रैक्शन और ग्रोथ, तो अगर मैं फाउंडेशन की बात करने जाऊं तो फाउंडेशन के पेन पॉइंट्स क्या होते हैं, और उससे पर्टिकुलर अगर कोई पर्टिकुलर जो भी कंपनी है या स्टार्टअप है या कोई भी सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री हो गई या प्रोडक्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री हो गई, अगर वो फाउंडेशन स्टेज से उनको ट्रैक्शन स्टेज पे जाना है तो फाउंडेशन स्टेज पे ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो उनको सॉल्व करनी पड़ेगी, और अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो एज पर यू उसका सॉल्यूशन क्या है? फाउंडेशन स्टेज पे फर्स्ट तो क्लियर करना पड़ेगा उनको कि उनका बिजनेस मॉड्यूल क्या है। जैसे कि हम लोग एक रिटेल इंडस्ट्री की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें कि मेरे कस्टमर कहाँ से आएंगे, कितने टिकट साइज के कस्टमर मुझे कैटर करने हैं, मेरा बिजनेस पे जो पैसा लगा है वो कैसे मैं निकाल सकता हूँ, कितने कस्टमर चाहिए, वो मैं कस्टमर कहाँ से लाऊंगा, उसके रास्ते कितने हैं। तो बहुत सारा मेजरमेंट क्राइटेरिया है फाउंडेशन स्टेज पे। अगर वो फाउंडेशन स्टेज क्लियर करना है तो वैसे पूरा इन शॉर्ट एक, वैसे तो मेरे पास फ्रेमवर्क पड़ा ही है, लेकिन अगर आपको क्लियर करना है तो पूरा एक डॉक्यूमेंट है। और वो डॉक्यूमेंट अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको एक चीज पता चल जाएगी कि मेरा बिजनेस कौन से स्टेज पे है। और मैंने ये ग्लिम्स आपको इसलिए दी कि बिजनेस मॉड्यूल भी नहीं पता है, जो आके एक नॉर्मल स्टार्टअप बिजनेस में उनके पास जो क्लैरिटी है उतनी क्लैरिटी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड, जो हम लोग बोलते हैं कि भाई 50 ईयर हो गए हैं, उनके पास भी कहीं कहीं मैंने मीटिंग किया तब मुझे पता चला है क्लैरिटी ऑफ बिजनेस। भले ही उन्होंने पैसा कमा लिया सर्टन चीज में, लेकिन मुझे वहां पे पता है कि यहाँ पे ये ग्रोथ स्टॉप होने वाली है। और जो बंदा एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उनको पता है कि मेरे कस्टमर कहाँ कहाँ पे, मुझे टारगेट कहाँ किस तरह करना है। तो यही चीज रहती है फाउंडेशन स्टेज पे। और पेन पॉइंट बोला जाए ना तो कई बार तो कस्टमर को ये पता नहीं रहता है तो पेन भी नहीं रहता है, जब तक पता नहीं, क्योंकि एक चीज तो है ना कि उन जो भी हम लोग बात कर रहे हैं कि फाउंडेशन स्टेज, वो स्टेज भी तो पता होना चाहिए। गलत नहीं है, जो बिजनेस किया है उन्होंने भी एक एक्सपीरियंस के तौर पे किया, लेकिन ये जो जनरेशन जा रही है नाउ डेटा साइंस की डायरेक्शन पे जा रही है, डेटा एनालिटिक्स की डायरेक्शन पे जा रही है। ईच एंड एवरी पीपल आर नाउ जो बिजनेस का नई तरीके से कर रहा है वो डेटा से डिसीजन लेता है। तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए फाउंडेशन। और वो जो ग्रोथ स्टेज पे भी जो पहुंच चुका है ना, वो ईच एंड एवरी, जैसे कि अमेजोन आप देख लो, ईच एंड एवरी जगह वो डेटा को इतना इंपॉर्टेंट दे रही है कि वहां से वो डिसीजन ले रही है। जैसे कि हम लोग काउंट करें कि एक फ्रेंचाइजी बिजनेस अगर कोई ग्रो कर रहा है तो वहां पे सर्टन सीईओ डैशबोर्ड बना दिया कि मुझे 10 ही चीज देखनी है, 10 चीज से ही एक्चुअली मेरा डिसीजन होना चाहिए। तो आज हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन भी करते हैं ना कि मैं आपको वहां पे क्लियर कर दूंगा कि फाउंडेशन स्टेज पे क्या दिक्कत आती है, यहां से आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी कि सर अगर ग्रोथ इंजन में आपको कंटिन्यू करना है तो आप कितना स्पेंड करना चाहते हो, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। उनके पास क्लैरिटी ही नहीं है, नहीं रहेगी भाई, क्योंकि एंड गोल क्या है, क्लैरिटी किसकी होती है कि मैंने एक बिजनेस मॉड्यूल बनाया है, हम लोग ट्रैकिंग ये करेंगे और वहां से हम लोग रिजल्ट क्रैक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो वहां पे फंडामेंटल क्लियर है फाउंडेशन का। और जहां पे मुझे आंसर ये मिलता है ना कि आप बताओ ना
50,000 करना चाहिए, लाख रुपया करना चाहिए, 5 लाख रुपया करना चाहिए, वहां मुझे क्लैरिटी मिल जाती है कि उनका फाउंडेशन क्लियर नहीं है। क्योंकि जिस बंदे का फाउंडेशन क्लियर है ना, वो ये बोलते हैं कि मेरा मेरा सर्टन बजट ऑफ मनी ये है, मुझे कौन से पार्ट पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मैं उसका रिटर्न अच्छे से ले पाऊं। तो वो क्वेश्चन जब रहता है और मुझे जब रिवर्स क्वेश्चन आता है, तब मेरा क्लैरिटी बढ़ जाता है कि नहीं, ये फाउंडेशन स्टेज एकदम क्लियर है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कर तो रहे हैं लेकिन उसका फंडामेंटल नहीं समझ रहे। तो बेसिक यही है, मैंने बोला ना कि मैच है, कि मेरे लिए तो एक ही क्वेश्चन है कि जब मैं एक मार्केट में जाता हूँ कि ग्रोथ करना है, क्योंकि हम लोग एक एक डायरेक्शन पे, तो पहला क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि भाई ग्रोथ करना है तो कितना कितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उसका फंडामेंटल हम लोग ये सही पकड़ते हैं। तो फाउंडेशन स्टेज का आपने बताया कि सामने वाले के माइंड में क्लैरिटी नहीं रहती है फाउंडेशन स्टेज में। इवन उनका ये भी पर्टिकुलर नहीं रहता है कि उनको कितना बजट कहाँ पर क्या अलॉट करना है, कि उनका मार्केटिंग बजट कितना है वो भी उनको पता नहीं रहता है, कितना उनको ब्रांडिंग के ऊपर डालना है वो भी उनको आइडिया नहीं रहता है। जैसे आपने बोला, सेम एक्सपीरियंस मेरे भी रहते हैं कई बार, कि सामने वाले से जब हम पूछते हैं कि आपका बजट क्या है, अगर आपको ऐड बनाना है तो आप ऐड के लिए कितना बजट स्पेंड करने के लिए रेडी हो, सामने वाले के पास कोई आंसर नहीं होता, उनका एक ही आता है, आप बताओ। ये तो एड स्पेंड की बात हो चुकी है विवेक भाई। ऐसा भी नहीं है कि एज अ पर्सन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एड स्पेंड या ग्रोथ इंजन की बात कर रहे हैं, उनके पास ये डिसीजन लेने का ये तरीका भी नहीं रहता है कि मैं नए 5 एम्प्लॉय लाऊं कि नहीं लाऊं। उनको ऐसा लगता है एज अ फाउंडेशन, अगर इसका क्लियर नहीं है, कि बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे 50 कस्टमर थे, 60 आ चुके हैं, नाउ मुझे एम्प्लॉय चाहिए। तो ये डिसीजन बेस्ड ओनली मीन्स खुद का कॉन्फिडेंस गलत नहीं है, लेकिन एक चीज रहती है, एक रहता है कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ना। तो कॉन्फिडेंस तो 100% चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन के साथ जो पर्सन आगे बढ़ता है ना, वो फंडामेंटल क्लियर रहता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ इंजन का डायरेक्शन हम लोग ये इस तरह लेके जा रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा डालना है, टैक्स साइड कितना डालना है, ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी डिसीजन मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये रहता है फाउंडेशन स्टेज। और फाउंडेशन स्टेज पे एक चीज, बिजनेस मॉड्यूल क्लियर होना चाहिए। ओके, यस। तो सेकंड स्टेज की अगर बात करने जाए, जो आपने बोला ट्रैक्शन, तो सेम चीज ट्रैक्शन के अंदर ऐसे कौन से की पेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिससे आप डिफाइन करते हो कि वो ट्रैक्शन लेवल के ऊपर है और ग्रोथ लेवल पे जाना चाहता है लेकिन अटका हुआ है, ठीक है। और अगर उसके सॉल्यूशन की बात करने जाए तो अपने उसके ऊपर जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है या जो व्यूअर्स हैं, उनको अगर उस चीज के ऊपर वर्किंग करना हो सॉल्व करने के लिए, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन है उस पर? ट्रैक्शन स्टेज की बात करूं ना, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि मैंने ये फ्रेमवर्क पूरा बनाया हुआ है। तो फाउंडेशन, ट्रैक्शन और ग्रोथ, वहां पे इज इक्वल टू मनी नहीं किया है, इज इक्वल टू क्लैरिटी ऑफ बिजनेस। ट्रैक्शन स्टेज की बात करूं ना, तो बिजनेस है अच्छा है, लेकिन ग्रोथ का डायरेक्शन कुछ पता नहीं है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि चंदन ऑमलेट का काम मैं कर रहा हूं, वहां पे एक्सपांसन है, लेकिन ग्लोबल एक्सपांसन कैसे करें, मुझे फ्रेंचाइजी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट, अगर कुछ B2B पार्टनरशिप में हमें जाना है तो कैसे जा सकते हैं, ईच एंड एवरी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ट्रैक्शन स्टेज में बिजनेस नहीं है, बिजनेस तो है ही, लेकिन एक्सपांसन नहीं है। तो एक्सपांसन के लिए हम लोग वहां पे यही मीन्स उसका भी एक फंडामेंटल मैं आपको इजीली बता दूं। मैं क्वेश्चन से, मेरा एक ही क्वेश्चन रहता है जनरल, कि आप क्या इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपका गोल क्या है। तो वो बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट क्लियर है, आप जो बोलो, लेकिन गोल नहीं पता है मुझे। तो ये है ट्रैक्शन स्टेज पे। मैं वहां पे मैं उनको मॉड्यूल देता हूँ ट्रैक्शन, क्योंकि वहां पे मुझे क्लियर पता है कि बिजनेस एक सर्टन लेवल तक पहुंच चुका है, वो भी एक ऑडिट रिपोर्ट ही रहता है मेरा। और देन आफ्टर मैं वहां से क्लियर करता हूँ कि ग्रोथ किस तरह हो सकता है। तो पहले होता है एक प्लान, और देन आफ्टर प्लान लॉक होने के बाद ही वो हम लोग ग्रोथ के डायरेक्शन में जाते हैं। तो एक चीज है, जिसके पास पैसा है, जिसको इन्वेस्ट भी करना है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, बिजनेस से पैसा भी आ रहा है, फाउंडेशन स्टेज में तो बिजनेस ROI निकल रहा है, थोड़ा बहुत पैसा लेके जा रहे हैं, लेकिन ट्रैक्शन स्टेज पे बिजनेस भी है, ऑपरेशन भी सडन उन्होंने प्रॉपर करके रखा हुआ है, लेकिन आगे का वेज नहीं क्लियर है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस इतना लेके गए तो क्लियर नहीं रहता, लेकिन फंडामेंटल क्लियर भी नहीं रहता है। क्योंकि कई बार रहता है कि ग्लोबल एक्सपेंशन मुझे पता ही नहीं है, ग्लोबल एक्सपेंशन कैसे होता है, उसका टर्म्स एंड कंडीशन कैसा है, किस तरह जाना है। तो ये रहता है ट्रैक्शन स्टेज।
तो अगर ग्रोथ जैसे बोला ट्रैक्शन के ऊपर आ जाता है, लेकिन उनको ग्रोथ का वे क्लियर नहीं रहता, पर कई बार ऐसा होता है कि ग्रोथ लेवल पे भी जो कंपनी होती है वो कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाती है। हम्म, तो एक ग्रोथ लेवल कंपनी जो है उसका पर्टिकुलर वर्किंग मॉड्यूल क्या होना चाहिए? जो आपने बोला फ्रेमवर्क, तो एक पर्टिकुलर जो है ग्रोथ वाली कंपनी जो ग्रोथ स्टेज पे है उसका फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, और उसका अगर कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम्म। जो अगर आपके पास अवेलेबल हो, तो आप कैसे बता पाएंगे कि कौन से स्टेज पे अगर ग्रोथ में कोई पर्टिकुलर बिजनेस अटक रहा है तो उससे अगर बाहर निकलना है या वो सॉल्यूशन लाना है या वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो किस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए? ओके, श्योर, गुड। पहले तो मैं आपको बोल देता हूँ कि ग्रोथ स्टेज मीन्स वो बहुत सारे स्टेजेस ऑलरेडी पार करके आए हुए हैं। उनके पास वेरी वेरी मच क्लियर अबाउट बिजनेस मॉड्यूल, वेरी मच क्लियर अबाउट क्या करना है। वहां पे सीधा टास्क मिलता है कि आपको ये करना है, स्ट्रेटेजी क्लियर है। तो केपीआई हम लोग वहां पे सेट कर सकते हैं कि भाई अगर 6 मंथ का कुछ हम लोगों ने एक मार्केटिंग प्लान दे दिया या फिर ऑटोमेशन का, मैं भी आपको आगे जाके ये ब्रीफ भी दूंगा कि हम लोग क्या करते हैं। तो ग्रोथ के डायरेक्शन पे अगर जब बात की जाए ना, तब क्लैरिटी ऑफ बिजनेस फुल है, पैसा भी क्लियर है और स्ट्रेटेजी भी क्लियर है, और करना क्या है, टारगेट पे पहुंचना है। तो काम क्या करना है कि उनका जो टारगेट है वो स्ट्रेटेजिकली हम लोग कैसे पहुंचा पाए। जैसे कि हम लोग बात करेंगे डेटा एनालिटिक्स की, ऑटोमेशन की बात की जाए, तो ईच एंड एवरी पीपल आर नाउ डिसीजन ले रहा है डेटा पे। तो वहां पे हमें टास्क मिलता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि मुझे 5 चीज इंफॉर्मेशन चाहिए कि मेरी कंपनी में जो इन एंड आउट इन्वेंटरी कॉस्ट, या फिर हम लोग बात करें तो एक्सपेंस की बात करें एक, तो एक्सपेंस कितना हो रहा है, जो हमारे पास एम्प्लॉय है उसका कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, और उनका यूटिलाइजेशन कैसे हम लोग मेजरमेंट कर पाए। ईच एंड एवरी चीज पे वो ध्यान दे रहे हैं, और उनका मॉड्यूल जो क्लियर करना रहता है वो क्लियर है। एक ही स्टेज देते हैं कि मेरा ये चैलेंज है और ये मुझे क्लियर करके दो। तो वो हम लोग ग्रोथ के डायरेक्शन पे वहां पे हम लोग इस तरह काम कर रहे हैं। ओके, तो अगर उसको फ्रेमवर्क के ऊपर बात करने जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जैसे आपने अभी बोला कि आपके पास उसके पर्टिकुलर कैटेगरीज भी है जिसको Yes. आपने सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर आपके खुद के सेगमेंट्स है, तो वो कौन से सेगमेंट्स है और वो किस हिसाब से हेल्प करते हैं ग्रोथ स्टेज के अंदर? हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था बिजनेस, वो सोशल मीडिया एजेंसी से स्टार्ट किया। लेकिन धीरे 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 जाके, क्योंकि एक एक गोल था मुझे कि पीपल टू जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको एंड टू एंड मुझे सॉल्यूशन देना है। एंड टू एंड सॉल्यूशन मीन्स क्या रहता है कि भाई बिजनेस में स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड तक कस्टमर कैसे आए, कस्टमर को कैसे कैटर किया जाए, ओनर क्या देख पाए, ये सब चीज करनी थी। तो हमारा 4 सेगमेंट है, मैं आपको एक वे से बताता हूँ। एक है टू रैबिट्स मार्केटिंग एलएलपी, वहां पे हम लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लीड जनरेशन, ग्रोथ स्ट्रेटजी, ये काम कर रहे हैं फॉर टू रैबिट्स में। सेकंड यूनिट हमारा जो है वो है व्रतिक्स। वहां पे हम लोग काम कर रहे हैं AIML ऑटोमेशन, मीन्स AI के साथ मिलके या ऑटोमेशन को यूज करके हम लोग आपको कौन सी चीज सॉर्ट करके दे पाए। थर्ड है एड सूट। तो बिजनेस में हम लोग कैडबरी एक एड करती है, करेक्ट। एक एड 6 मंथ रन करती है, 1 साल रन कर सकती है, और वो भी आगे निकल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से हम लोग देखना जाए तो बहुत चीज करनी पड़ेगी। कई कई बार ऐसा है कि भाई हम लोगों ने एक चीज भी अगर क्रैक कर ली है ना, तो वहां पे भी हमारी ब्रांड बन सकती है। तो रेड टोमेटो करके जो कंपनी है वो एड शूट करती है। और फोर्थ है जो ऑनबिट्स, वहां पे हम लोग ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं। तो ये 4 चीज करने का रीजन यही है कि कस्टमर को लीड लीड जब भी हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, लीड आती है, लीड आने के बाद ऑटोमेशन पे कैसे जाए, ऑटोमेशन के बाद लीड नर्चर पे कैसे आए, लीड नर्चर के बाद लीड क्वालिफिकेशन पे कैसे जाए। तो ये सब चीज कंबाइन हम लोगों ने डिसाइड की है कि ये चीज होनी चाहिए, तब जाके एज अ बिजनेस सॉल्यूशन आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो अगर मैं इसको कंक्लूड करने जाऊं पूरा, तो काइंड ऑफ ऐसा हो सकता है कि आपके पास ओवरऑल एक पूरा सॉल्यूशन है जिसमें एक फाउंडेशन से लेके आप ग्रोथ स्टेज तक किसी पर्टिकुलर कंपनी को ले जाना हो, तो उसका आपका एक फ्रेमवर्क रेडी है। यस।
कि एक जो फाउंडेशन लेवल पे है वो ग्रोथ लेवल पे कैसे जा सकती है। तो एज अ फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा जो मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स को बताएं कि फाउंडेशन लेवल के ऊपर से लेके ग्रोथ लेवल तक जाने के लिए उनका माइंडसेट किस वे में होना चाहिए और उनकी जो एक बोलते नहीं सोचने की जो लाइन है वो किस वे में क्लियर होनी चाहिए। श्योर है। जब ये मैं एक एग्जांपल से ही आपको क्लियर करूंगा। एक 12th का एग्जाम है, आप क्या करते हो? उसका एक प्रिपरेशन, एक पर्सन है जो पूरा दिन 10 घंटा पढ़ाई करता है और एक पर्सन है जो मॉड्यूल क्लियर करके आगे निकलता है। सेम बिजनेस भी एवरीडे एग्जाम ही है। तो बेस क्या है वो पहले पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो आप कोई पर्टिकुलर बिजनेस में एक्सपर्ट है उसको मिल सकते हो। अगर कोई मेंटर है तो उसको मिल सकते हो, वरना आप मुझे भी मिल सकते हो। तो एंड गोल क्या है कि फ्रेमवर्क क्लियर करने के लिए फर्स्ट हमें क्लियर करना पड़ेगा सर्टेन क्वेश्चन, और सर्टेन क्वेश्चन अगर हम लोगों ने क्लियर कर लिया तो हम लोग वहां पे जा सकते हैं सेकंड स्टेज पे और क्लैरिटी मिल सकती है। लेकिन एक चीज रहती है ना कि सीखना लाइफ टाइम रहता है बिजनेस में। लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे जो हूँ वो अचीव कर ही लिया है, फ्रैक्शनल स्टेज पे भी उसको लगता है कि मैं ग्रोथ स्टेज अचीव कर लिया है। फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो भी वो बोल रहा है कि मेरा तो ग्रोथ स्टेज है। तो सर्टेन चीज आप एक्सेप्ट करनी पड़ेगी एज अ बिजनेस ओनर हमें कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या स्टार्ट कर सकते हैं। एजुकेशन 100% मैटर करता है हर चीज में, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, लेकिन एजुकेशन भी मैटर करता है। बिकॉज फंडामेंटल जो बनाए हुए हैं वो वैसे किसी ने बनाए नहीं। जो हम लोग बात कर रहे हैं आईसीपी, तो वो किसी ने फंडामेंटल बनाया हुआ है लेकिन वो अप्लाई ही नहीं होगा तो आपको रिजल्ट भी कैसे पता चलेगा। तो ये चीज पहले क्लियर मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि फ्रेमवर्क से कुछ ऐसा नहीं है कि मैजिक की छड़ी है और आपको बहुत बहुत ज्यादा आगे लेके जाएगी, लेकिन क्लैरिटी बहुत देगी और क्लैरिटी देने के बाद आप आगे जा सकते हो। तो फ्रेमवर्क इसलिए क्लियर होना चाहिए आपका। सो पर्टिकुलर अगर एक लाइन में बोला जाए कि जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है तो आप कितना भी हाथ पैर मार लो, कितनी भी भागदौड़ कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, आप जो एक पर्टिकुलर स्टेज पे अटके हुए हो वहीं पे अटके हुए रहोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिजनेस अगर आगे बढ़ाना है तो इट इज नेसेसरी कि आपका जो भी एक क्लैरिटी है बिजनेस को लेके, आपके मॉड्यूल्स हो गए वो सब क्लियर होने जरूरी है। सो थैंक यू अंकुर भाई आज हमें ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट टाइम एक और एपिसोड लेके आते हैं जिसके अंदर थोड़ा और बात करेंगे डीपली और थोड़ा ट्राई करेंगे कि थोड़ा इंडस्ट्री सेंट्रिक जाए। इंडस्ट्री सेंट्रिक के अंदर ऑन द ग्राउंड लेवल ऑनर्स जो है, जो भी फाउंडर्स है, सीईओज हैं, उनको क्या पर्टिकुलर लेवल के ऊपर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो ऑपरेशंस को लेके हो, चाहे फाइनेंस को लेके हो, चाहे एपेक्स एंड कैपेक्स एंड ओपेक्स को लेके हो। सो उसके ऊपर थोड़ी बहुत अपने बातचीत करेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस एपिसोड। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया और इसके अंदर से आपको काफी चीजें सीखने मिली हो सो श्योरली कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको चाहिए कि आप फाउंडेशन लेवल पे हो या नहीं हो, उसको आप कैसे क्लियर कर सकते हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई विल ट्राई कि मैं अंकुर भाई से वो जो एक पूरा डॉक्यूमेंट है वो लेके मैं आपको दे सकूं, जिससे आप अपना बिजनेस का माइंडसेट है वो आप क्लियर कर सको कि आप कौन से स्टेज पे हो, उसकी मेजरेबिलिटी जो मेजर है वो आपको मिल सके। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। जिनको जो आपके बिजनेस फ्रेंड्स है या फिर आपके फैमिली में कोई बिजनेस कर रहा है और उनको जानना हो कौन से स्टेज पे है और कैसे बाहर आ सकते हैं। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।